दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से रिमाइंडर थ्योरम का थर्ड पार्ट और देखते हैं आज के इस वीडियो में कैसे-कैसे प्रश्न हमारे पास होने वाले। दोस्तों आज हम बात करेंगे किसी संख्या की घातें दे रखी हो, फिर उसमें किसी दूसरे नंबर का भाग दिया जाए, तो आपसे पूछा जाता है शेषफल क्या होगा? तो मैं एक छोटी-सी बात से शुरुआत करूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए ऐसी बात है कि आप कह रहे थे कि सर 56 है, 56 में भाग दिया, बोला 9 का। कितने का? 9 का। तो आपने बोला 9 छीका 54, मतलब भाग गया 6 बार, आप घटा दिए तो बताओ कितना बचा? 2। और ये 2 किसका बचा? प्लस का। लेकिन कई बार मैं क्या हुआ कि ज़्यादा सयाना बन गया। अब ज़्यादा सयाना बनने की वजह से तुम लोग भी बनते हो कई-कई बार। तो क्या होता है, जैसे 56 में भाग देना था 9 का, लेकिन आपने गलती से 56 से बड़ी संख्या में भाग दे दी। 9 छीका 54, 9 सात 63। कितनी बार? 63। तो भाई आप घटाओगे तो यहाँ बड़ी संख्या 63 है, छोटी 56 है। तो आपने घटाया तो कितना बचा? 7। लेकिन ये किसका बचा? माइनस का बचा। किसका बचा? माइनस का। मतलब मैं बात करूं कि हम जो शेषफल की बात करेंगे, वो किसी भी संख्या का रिमाइंडर जो होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। लेकिन हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे प्लस का या फिर माइनस का, देखो यहाँ पे मैंने माइनस का भी लिया है 7 और यहाँ पे प्लस का 2 भी लिया। तो जब भी आपके पास मान लो सर कि आप कह रहे हो प्लस का होता है लेकिन आपने यहाँ माइनस का ले लिया, तो माइनस का 7 जो शेषफल आया, इसको प्लस का बनाना है तो आप वो संख्या जोड़ दें जिसका क्या दे रहे थे? भाग दे रहे थे। बोला सर 9 का दे रहे थे, तो 9 इसमें ऐड कर दो। जैसे ही 9 ऐड करोगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे? 2। क्या हो जाएंगे? 2। तो उम्मीद करता हूँ शेषफल प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो इसी बात को लेकर मैं आज आप लोगों के साथ कुछ एक बातों को लेकर चर्चा करने वाला। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन एकदम बेसिक से हम जीरो से चलेंगे और लास्ट बढ़िया वाले क्वेश्चनों तक चलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सुनिए, आपने कहा कि सर एक मान लो 20 एक संख्या थी। कितनी थी? 20। 20 में जैसे ही आपने 7 का भाग दिया, तो 20 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया। और आपने कहा सर यहाँ से शेषफल जो बचा प्लस वाला आर, वो कितना बच रहा है? 7 दूनी 14, मतलब आप बोलेंगे सर 6 बच रहा है। क्या बच रहा है? 6 शेषफल बच रहा है। लेकिन मैंने गलती से 20 से बड़ी वो संख्या जिसमें 7 का भाग पूरा जाता है, 7 तिया 21 कर लिया। तो यहाँ से जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 1, लेकिन वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। अर्थात जैसे मैं बात करूं कि एक संख्या मान लीजिए 70 थी। कितनी थी? 70। 9 का भाग लगाया तो आपने बोला 9 7 63। अरे कितना? 9 7 63। 63 हुआ तो कितना शेष बल बचा? बोला सर 7 बचा। अरे 9 7 63, 7 बच रहा है। लेकिन जैसे ही 70 से बड़ी संख्या में आप 9 का भाग लगाते हैं, 9 7 63, 9 8 72, तो 72 हुआ। तो यहाँ शेषफल जो आया वो 2 आया, लेकिन किसका आया? माइनस का। देखो कैसे आया। 70 में आपने भाग लगाया कितने का? 9 का। 9 7 63, तो आपने बोला सर 63 को कम कर दो। 70 में से 63 गए तो 7 किसके बचे? प्लस के। लेकिन मैंने दूसरे वाली बात में क्या करा? 70 में भाग लगाया किसका? 9 का। और 9 8 72 कर दिया। अब 72 जैसे ही लिखा तो आप घटाते हो, यानी बड़ी कौन सी हो गई? 72, वो किसकी है? माइनस की। तो 72 में से 70 गए तो भाई 2 बचे, लेकिन किसके? माइनस के। तो ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से काम की बात करते हैं। काम की बात करते हैं। बोला काम की बात क्या है? देखो जैसे ही आप प्लस और माइनस एक ही नंबर के लिए दो अलग अलग शेषफल देखते हैं, एक प्लस का देखते हैं और एक माइनस का, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 7 और 2। चिन्ह मत देखना आप, केवल संख्याओं का योग करके देखना कितना होता है? 9। यहाँ पे देखना 6 एक 7। पता है तुम्हें भाग कितने का दे रहे थे? 7 का। इन दोनों का प्लस और माइनस वाला जो रिमाइंडर अलग अलग बच रहा था, इनका योग भी कितना आ रहा है? 7 का। योग भी कितना आ रहा है? अर्थात सीधी सी बात, यदि आप प्लस का शेषफल निकाल चुके हैं तो माइनस वाला भी आ जाएगा। बोला कैसे आएगा? आप बात करें 100 या 12 में ही भाग दे लो 5 का। 5 दूनी 10,
प्लस का कितना आया? बोला सर प्लस का शेषफल आया 2। 5 दूनी 12, कितने बचे? 2 प्लस के। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? तो 2 में कितने जोड़ो? 3। 3 और 2 5। 3 और 2 5। ऐसे कोई भी नंबर देख लो आप। आपने कहा कि सर 77 है, 77 में भाग लगाए कितने का? 9 का। 9 8 72, 9 8 72, तो बचे कितने? 5 बचे सर। तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचा? तो बोला सर 5 और 4, 5 और 4 9 होगा। तो किसी भी डिजिट का मैं प्लस वाला और माइनस वाला रिमाइंडर देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ऐसा देखते क्यों हैं? क्योंकि कई बार ना हम भाग देते हैं तो प्लस का रिमाइंडर बहुत बड़ा आ जाता है। अब उस बड़ी संख्या के ऊपर भी घातें लगी होती हैं, तो उनको सोल्व करना तुम्हारे बस की बात नहीं होती। इसलिए क्या किया जाता है कि हम वो संख्या ढूंढते हैं जो छोटी हो, कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो इसी बात को और आगे करते हैं। तो सुनो, आपने क्या देखा? बोला सर हम प्लस और माइनस का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, ध्यान देना भाई। आप कह रहे थे सर 45 प्लस 37 में भाग देना है। यानी 45 और 37 को जोड़ो और भाग दो कितने का? 7 6 का दे लो। कितने का? 6 का। तो आप क्या कर सकते हैं? एक बार तो दोनों को जो कॉमन हम बात करते हैं, सर 45 और 37 को जोड़ दो। 45 और 37 को जोड़ोगे तो 7 5 12, 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8 भी। 82 में कितने का भाग लगा दो? 6 का। 6 कम 6 बच गए 2, 22, 36 18, बच गए कितने? बोला सर यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 4। ये तो हम जर्नली बात करते हैं, लेकिन इस तरीके की बात यहाँ थोड़ी होगी। तो अब क्या कर सकते हैं? सर देखो 45 को आप अलग 6 से डिवाइड कर दो। बोला अलग कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 37 को भी आप अलग डिवाइड कर दो। कितने से? 6 से। अब तुम्हारी मर्जी, तुम प्लस का लो या माइनस का लो। बस कोशिश ये करो कि जो शेषफल आए, चाहे वो प्लस का आए या माइनस का, बस छोटी संख्या आनी चाहिए। तो 6 का भाग लगाए, 6 सातों 42। बोला सर प्लस का कितना आया? 42। मतलब कितना नीचे है? 3। तो सर प्लस का तो आया यहाँ पे कितना? 3 आया। सर प्लस का कितना आया? 3 आया। लेकिन जैसे ही माइनस का देखते तो माइनस वाला भी कितना आता? -3। कितना आता? -3। बात समझ में आ गई? अरे भाई 6 सातों 42 और 6 आठू 48। 48 में से 45 देखोगे तो 3 का कमी आ रहा है। बोला हाँ जी। 6 छंगे 36, मतलब प्लस का कितना आ रहा है? 1। 36 के बाद में 1। और 6 सातों 42, तो यहाँ कितना आ रहा है? 5। किसका? माइनस का। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा क्या होगा कि हम एक काम करेंगे, जो आपका ऊपर डिजिट लिखा हुआ है उसी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। मेरी बात सुनना। 45 के लिए यदि आप पहले बात करते हैं, सर मैं प्लस प्लस का ले लूं। मान लो आप यहाँ से +3 लेते और यहाँ से भी कितना लेते? +1। तो 3 और 1 बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। मतलब 3 और 1 दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। मतलब कितने हुए? 4। और बटे में कितने? 6। 6 से छोटा है, इसका मतलब शेषफल कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। पहली बात क्लियर। अब कोई कहता है कि सर हम दोनों माइनस माइनस के ले लेते। दोनों किसके ले लेते? माइनस माइनस के ले लेते। तो माइनस माइनस का ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से कितना बचेगा? -3। यहाँ से कितना बचा? -5। अब दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का। अरे दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो आप क्या करने वाले हैं? सर 3 और -5 ऐसे ही तो लिखोगे, -3 प्लस -5। तो बताओ समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ती हैं। मतलब 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 8 किसका? माइनस का। प्लस मत कर देना, प्लस ये दोनों गुणा होते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं। जोड़ते और घटाते टाइम चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। 8। लेकिन भाग कितने का देना था? 6 का। 6 का भाग दिया, कितना बचा? -2। अरे कितना बचा? -2। लेकिन सर शेषफल तो किसका आना चाहिए? प्लस का। तो क्या करें? सर जिसका भाग दे रहे थे जोड़ दो। तो बताओ जब आप यहाँ से भी कितने आए? 4। मतलब आप क्या देख रहे हैं? मैंने प्लस प्लस का शेषफल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस माइनस का लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला सर एक बार ऐसे करें, हम प्लस और माइनस दोनों ले लें। एक साइड प्लस ले लें, एक साइड माइनस ले लें। यहाँ से तुमने बोला माइनस का 3 है सर, और यहाँ से प्लस का 1 ले लिया। कोई डाउट है? भाई यहाँ से तो माइनस का ले लिया और यहाँ से प्लस का ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर आप क्या कहने वाले? देखो -3 में जुड़ेगा कितना? 1। मतलब -3 में जुड़ेगा कितना? 1। अब बताओ -3 में से 1 गया, क्योंकि 1 माइनस की 1 प्लस की, तो ये बचा -2। और कितने का? 6 का भाग। तो बताओ 6 से छोटा है, इसका मतलब शेषफल कितना आ रहा है? -2 ही आ रहा है।
लेकिन माइनस में नहीं चाहिए तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। तो बताओ आंसर कितना, 4। तो दोस्तों मैं एक आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप अभी तक की जो बात, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, शायद आप समझ गए होंगे। शेषफल चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, आप कोई सा भी लीजिए, प्लस का ले चाहे माइनस का ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था और यहाँ पे भी 4 था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बीच में साइन था, मैंने जोड़ दिया। मान लो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर बीच में गुना का चिन्ह हो तो गुना कर दो, सर बीच में माइनस का चिन्ह हो घटा दो। जैसे एक बार एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 98 गुना 42 में भाग देना है 11। कितने का, 11 का। कुछ नहीं करना, 98 में अलग दे लो। बोला देखो सर 98 में भाग दे लो कितने का, अलग से, 11 का। अब बच्चे नहीं हो, अलग लिख लिख के नहीं करना, सीधा यहीं पे भाग दें। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। और यहाँ पे कितना, 42। सर भाग जैसे ही आप 11 का दोगे तो पता है शेषफल दो तरीके का बच सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी। सुविधा के अनुसार चाहे छोटी संख्या प्लस की है तो प्लस की लो, माइनस की है तो माइनस की लो। सर 11 9 99 होता है, यानी 11 8 88। प्लस के शेषफल कितने आ गए सर, 10 आ गए। अरे प्लस 11 8 88 प्लस के 10 आ गए। माइनस का लेता तो कितना, 11 9 99, मतलब माइनस का 1। उम्मीद करूँ क्लियर है यहाँ तक, बोलते रहा करो। 11 चौक 44 या 11 तिया 33, देखो प्लस का लो या माइनस का लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 तिया 33, 33 के बाद में कितना बचा भाई, 9। अरे कितना बचा, 9। लेकिन जैसे ही 42 से बड़ी संख्या देखी, 11 चौक 44, तो माइनस कितना, देखो 9 और 2 12, 10 और 1। बात समझ में आ रही है। तो अब सर बोला क्या करें, तुम्हारी मर्जी है। तुम कहते हो सर दोनों जगह से, इससे भी प्लस का लूँ इससे प्लस का, प्लस का लो तो यहाँ से 10 और यहाँ से लो कितना, 9। दोनों के बीच में साइन गुना का, 10 नाम 90, 10 नाम 90, 90 में कितने का भाग लगाना है सर, 11 का। 11 8 88, बचे कितने, 2। सर हमारे आंसर आए 2। लेकिन अब कोई ये कहता कि सर जरूरी है कि दोनों जगह से प्लस प्लस का ही लो, दोनों जगह से माइनस माइनस का ले लो। देखो यहाँ से देखते हो तो माइनस का 1, उधर से देखते हो तो माइनस के 2। भाई यही तो है, माइनस का 1 और माइनस के 2। अब जैसे ही आप देखा -1 को गुना करना है किससे, -2 से, तो 2 1 कम 2, माइनस और माइनस चिन्ह भी गुना होगा तो प्लस बटे 11, 11 से छोटा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना, बोला 2। कोई डाउट, अरे डाउट है क्या, डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये दिक्कत रही है। अब तीसरे भाई के क्या मन में आई कि नहीं सर मैं तो एक बार प्लस की लूँगा एक बार माइनस की, इधर से प्लस की ले लेता हूँ और उधर से माइनस की ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ से प्लस का लिया कितना, और माइनस का लोगे, बोला सर मैं यहाँ से लेता हूँ -2। 10 और 2 गुणा होंगे, 10 दूनी 20, गुणा कर दिया। लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस और प्लस भी गुणा होंगे तो माइनस, बटे कितने, 11। अरे 11 का भाग 20 में लगाओ, 11 एकम 11, मतलब माइनस के 9 बच गए। लेकिन माइनस का शेषफल तो नहीं चाहिए, फिर किसका चाहिए, प्लस का। कैसे बनाते हैं, बोलिए कि सर जिसका भाग देते हो उसको जोड़ दो। तो बताओ कितना आया, कितना आया, 2। बात समझ में आ गई। अब आप एक बात और बच रही वो और देख लो। बोला सर देखो इधर से माइनस का 1 लूँ उधर से प्लस का 9 लूँ, माइनस का 1, माइनस का 1 और इधर से प्लस के 9 एक कम, गुना होंगे तो आपने लिखा 9। लेकिन ध्यान दो माइनस और प्लस गुना हुआ माइनस, बटे में 11। तो बताओ -9 आया क्योंकि 11 से छोटा है। तो आप इसमें कितना जोड़ोगे, 11, 11 जोड़ा तो आंसर कितना आया, 2। किसका, प्लस का। तो जो मैं अभी तक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चाहे चिन्ह प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो संख्या देखें जो वास्तव में क्या है, छोटी हैं। तो चलिए इसी बात को लेकर मैं आपसे क्वेश्चन साझा करता हूँ, देखना। पहला क्वेश्चन है 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 गुना 36 गुना 37। ये भाई साहब आज के जो भी सारे क्वेश्चंस हैं विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम्स में आए हुए हैं। कितने का भाग देना जनाबो, बोला सर इस पद में भाग देना कितने का, 17 का। तो 17 का भाग एक तो क्या है, आप इन सभी को गुना करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें सर,
इन सभी को गुना करने की बजाय हम अलग अलग पद में शेषफल देख लें। बोला हाँ जी देख लो। फिर बीच में गुना का चिन्ह है तो गुणा कर दो, माइनस का है तो घटा दो और प्लस का है तो जोड़ दो। ये काम आप कर सकते हैं। देखो 17 का भाग 32 में दो, 17, अब देखो 32 में जैसे ही तुमने 17 का भाग दिया, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना शेषफल बचा? 15। लेकिन यदि आप देखते हैं कि सर 32 में 17 का भाग दो और 32 से बड़ी संख्या में दे दो, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना? -2। अरे कितना? -2। तो आपका -2 गलत नहीं है, 15 भी गलत नहीं है, लेकिन आप बताओ 15 को गुना करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा। आसान कौन है? बोला 2 है। तो अब मेरी बात सुनिए एक बार, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। लेकिन वो किसका? माइनस का, क्योंकि 34 बड़ी है 32 से। 17 दूनी 34, यहाँ से कितना? 1। 17 दूनी 34, अच्छा ये तो भाग पूरा पूरा ही जा रहा है, शेषफल कितना? 0। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 1 0 आगे भी ऐसे बचेंगे, सारे क्या होंगे? बोला गुणा होंगे। और जीरो किसी से भी गुणा होता है, जीरो किसी से भी गुणा होता है तो जीरो ही बनाता है। मतलब 17 का भाग 34 में पूरा पूरा चला गया। तो जब भाग पूरा पूरा चला जाता है दोस्तों, तो शेषफल कौन बचेगा? 0। कौन बचेगा? 0 बचेगा। कोई दिक्कत रही? अरे भाग कंप्लीट चला जाता है, किसी भी कितनी भी लंबी संख्या गुणा में लिखी है, उनमें से एक संख्या या दो संख्या तीन संख्या में यदि भाग कंप्लीट चला गया तो वो शेषफल क्या देगा? 0। और वो 0 बाकी शेषफल के साथ गुणा होकर क्या बनाएगा? 0। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 गुना 34 गुना 45 गुना 78 को 11 से विभाजित किया जाता है। करो भाई 11 से विभाजित। देखो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बात आज हम सारी की सारी एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। 11 का भाग दिया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सर प्लस का एक बच गया। 11 तिया 33 प्लस का एक बच गया। 11 चौक 44 प्लस का एक बचा। 11 5 55 एक बचा। 11 छिकी 66 एक बच रहा है। 11 7 77 प्लस एक बचा। सभी के बीच में चिन्ह किसका है? गुना का। तो बताओ एक 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 गुना होगा तो कितना आएगा? एक। लेकिन सारे चिन्ह प्लस के हैं तो ये भी किसका आएगा? प्लस का। बताओ 11 से छोटा है एक? बोला हाँ। तो शेषफल भी कितना आएगा? बोला सर एक शेषफल आएगा। कितना आएगा? एक शेषफल आएगा। अगला प्रश्न देखो, 1753 गुणा 1749 गुणा 83 गुणा 71 में 17 का भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब तुम्हारे साथ समस्या क्या है? तुम्हें 17 का पाढ़ा नहीं है, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कम से कम तुम्हें 40 तक पाढ़े याद होने चाहिए। देखो 17 का भाग देकर हर एक पद में अलग अलग भाग दे लूँ। 17 एकम 17 चला गया, भाग टूटा, 53 हो गया। 53 हो गया तो 17 का पाढ़ा बोलो। 17 दूनी 34, 17 ती 51, 51 है, ये कितना है? 53। तो बताओ कितना बचा? सर 2 बचा। अरे 53 में 51 है तो मतलब कितना बच रहा है? 2, और वो भी किसका? प्लस का। 17 एकम 17, लेकिन फिर कौन बचा? 49। 17 ती 51, 51 इससे बड़ी है। 51 इस, देखो ध्यान देना, 1749 में जैसे ही आपने 17 का भाग दिया, 17 एकम 17 उतार लिए 49, मतलब भाग टूट लग गया यहाँ पे। 17 का पाड़ा बोलो। 17 दूनी 34, 17 ती 51, आपने 51 लिख लिया। तो भाई 51 बड़ी होगी, 49 और 51 का डिफरेंस 2 आया, लेकिन किसका? माइनस का। किसका? माइनस का। यदि आप -2 नहीं लेते हो तो फिर 15 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 15, और 15 को फिर गुणा करोगे तो दिक्कत। तो बताओ यहाँ से शेषफल कितना आया? -2। अरे कितना आया? माइनस, मेरी बात सुनो, 17 पंजे 85 मतलब माइनस का 2, 17 पंजे 85 मतलब -2, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 71 से छोटा ही रह गया तो 69, 70 71, बताओ कितना बचा? 3, वो भी किसका? प्लस का। सभी के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। प्लस माइनस सारे प्लस है, एक माइनस और माइनस गुणा हुआ तो ये भी क्या बन गया? प्लस। मतलब सारा का सारा किसका रिजल्ट आया? प्लस का। और कितने का भाग देना था? 17। बताओ 17 से बड़ा है 24, तो अभी 17 का भाग और चला जाएगा। एक बार भाग दिया, 17 एकम 17, कितना बचा? 3 और 4 7। अरे कितना बचा? 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर। अब देखो अगला प्रश्न है, एक फैक्टोरियम प्लस 2 फैक्टोरियम 3 4 ऐसे कहाँ तक है? 100 फैक्टोरियम तक है। पहली बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फैक्टोरियम को देखो,
एक फैक्टोरियम ये ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। कभी एग्जाम्स में ऐसे दिख जाए तो आप दुविधा में मत रहना कि ऐसा क्या है। तो मेरी बात सुनो, इस फैक्टोरियम का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ एक फैक्टोरियम तो आप बोलोगे एक, दो फैक्टोरियम बोलूँ तो आप बोलोगे दो गुना एक, तीन फैक्टोरियम बोलूँ तो आप बोलोगे तीन गुना दो गुना एक, मैं बोलूँ चार फैक्टोरियम तो आप बोलोगे चार गुना तीन गुना दो गुना एक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर जितना भी फैक्टोरियम है उससे छोटी सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे मैंने बोला पांच फैक्टोरियम, तो पांच फैक्टोरियम को लिखो पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना। बताओ ये फैक्टोरियम की असली कहानी हम इस तरीके से लिखते हैं। किसी को दिक्कत? बोला दिक्कत नहीं है। अब आप इन सभी फैक्टोरियम को सोल्व तो कर नहीं सकते, तो भाग कितने का देना है? 12 का। पहले पद में दो, पहला पद है एक फैक्टोरियम, इस एक फैक्टोरियम कितना होता है? बोला एक होता है। एक में 12 का भाग दोगे तो एक ही बचेगा? बोला हाँ, क्योंकि 12 से जितने छोटे नंबर्स हैं वो 12 के लिए क्या रहेंगे? शेषफल रहेंगे। दो फैक्टोरियम का मतलब कितना होता है? दो एकम दो, मतलब सर दो होता है। दो में जैसे ही 12 का भाग दोगे, अरे दो में 12 का भाग दोगे तो बताओ प्लस दो रहेगा? बोला हाँ जी रहेगा। तीन में भाग दिया, तीन दूनी छः, यानी छः में कितने का भाग दे रहे हो? 12 का। तो यहाँ से कितना रह जाएगा? छः, क्योंकि 12 से छोटे नंबर हैं। अब जैसे मैं बोलूँ 9 में 12 का भाग दो तो 9 ही बचेगा, 10 में 12 का भाग दो तो 10 ही बचेगा। अब सुनो, चार फैक्टोरियम है, चार फैक्टोरियम को तो है चार ती 12, 12 दूनी 24, कितना है? 24। 24 में जैसे ही आप 12 का भाग देंगे, देखो आपका कितना आया ये? सर चार फैक्टोरियम की बात करूं, चार फैक्टोरियम बनता है कितना? 24, यानी चार गुना तीन गुना दो गुना एक। इसमें कितने का भाग देना है? 12 का। अब बताओ चार ती 12, पूरा पूरा कट रहा है? बोला हाँ जी पूरा पूरा कट रहा है। और जब दोस्तों पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल क्या देता है? बोला जीरो। तो बताओ चार फैक्टोरियम कितना शेषफल देगा? जीरो। लेकिन आप एक बात बताना, चार से आगे आप कहीं तक भी चले जाओ जहां तक तुम्हारी नजर है, सभी में ये वाला पद तो होगा। जैसे पाँच लिखोगे तो पाँच में देखो ये रहा, छः लिखोगे तो गुना छः आगे हो जाएगा, सात लिखोगे आगे सात, मतलब ये पद तो सब में रहेगा। इसका मतलब जब पद ये सब में रहेगा तो सब में किससे? 12 से कटता जाएगा, और कटता जाएगा तो फिर शेषफल क्या देता जाएगा? बोला जीरो देता जाएगा। मतलब लास्ट तक भी शेषफल क्या देगा? जीरो देगा। अरे क्या देगा? जीरो देगा। तो अब सुनो मेरी बात, जोड़ दो, छः और दो आठ और एक नौ, नौ है नीचे 12 है, तो जवाब कितना आया? नौ। अरे जवाब कितना आया? नौ। आपका ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन कौन सा? सी। ये क्वेश्चन आप खुद कमेंट करके बताएंगे। और देखो कमेंट कर लिया करो, कमेंट करने में किसी का जोर नहीं जाता है, या किसी का कुछ नुकसान नहीं है। जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूँ उनको आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूँ। अगला क्वेश्चन, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं करवा देता हूँ, एक आप करके मुझे बता देना। बोला सर देखो, एक फैक्टोरियम मतलब एक होता है, 10 का भाग दोगे? बोला एक। दो फैक्टोरियम दो गुना एक दो होता है, मतलब यहाँ से भी दो ही बचेगा, कोई दिक्कत? बोला नहीं। तीन का मतलब होता है तीन गुना दो गुना एक, तीन दूनी छः, छः एकम छः, 10 से छोटा है तो सर यहाँ से कितना बचेगा? छः। चार देखो, चार को देखा, चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, बटे कितने? 10। चार ती 12, 12 दूनी 24। अरे 24 में जैसे ही 10 का भाग दोगे, 10 दूनी 20, दो बार तो चला जाएगा, कितना बचेगा? 4। सर यहाँ से कितना बचेगा? 4। अब पाँच देखा तो पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, और बटे कितना करना है? बोला 10। लेकिन आप देखिए यार, ये पाँच गुना दो 10 से कट रहा है पूरा पूरा, पाँच गुना दो 10 से पूरा पूरा कट रहा है। और आप पाँच से आगे जितने भी फैक्टोरियम लिखोगे, जैसे आपने लिखा मान लो 10 फैक्टोरियम लिखा, तो आप क्या बोलोगे? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 गुना 4 गुना, ऐसे लिखोगे। ये पद तो आएगा कि नहीं आएगा? बोला आएगा। तो आएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा? बोला कटेगा। और कटेगा तो फिर शेषफल क्या देगा? बोला सर ये शेषफल क्या दे देगा? जीरो दे देगा। अरे क्या दे देगा? जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इनको जोड़ दो, 6 4 10 और दोबारा एक 13। अरे 13 है, कितने का भाग लगाना था? 10 का, 10 से बड़ा है, मतलब 13 का भाग एक बार और चला जाएगा। अरे 13 का भाग क्या होगा? एक बार और चला जाएगा। तो बताओ 10 एकम 10 हुआ तो कितना शेषफल बच रहा है? 3 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है? 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अब काम की बातें स्टार्ट होती हैं। शेषफल ज्ञात करो यदि अंश और हर में एक का डिफरेंस हो। शेषफल ज्ञात करना है यदि अंश और हर में कितने का गैप हो? एक का डिफरेंस हो सकता है अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो।
जैसे मैंने 4 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लगा रखे हैं, आप लोग इनकी बात करने। अभी आप क्या कह रहे थे सर, 32 में आप पावर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि पावर है ही नहीं। मतलब आप 31 का भाग 32 में देते हो तो 31 एकम 31 एक बार भाग चला जाता है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? बोला सर शेषफल की। तो बताओ शेषफल कितना रहेगा? एक। अरे 31 एकम 31 कितना शेषफल रहा? एक। लेकिन घात इसके ऊपर 160 बैठी थी तो वो शेषफल के ऊपर आएगी। अब एक को चाहे लाख बार लिख दो, एन बार लिख दो, कुछ भी लिखो, तो आंसर कितना आता है? बोला सर एक ही आता। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? बोलिए। अब देखो यहाँ पे 31 का भाग फिर से 32 में दिया, 31 एकम 31, पुनः कितना बचा? बोला सर वही एक बचा, लेकिन पावर कितनी? 161। दोनों में समझना, ये पावर कितनी थी? सम बार थी। कैसी बार थी भाई? सम बार थी। और ये पावर विषम बार है। तो आप एक बात बताओ, अच्छे बच्चे हो, एक को चाहे सम बार लिखूं चाहे विषम बार लिखूं, एक प्लस का है। और प्लस को चाहे सम यानी 3 बार लिखो, चाहे 11 बार लिखो, चाहे 21 बार लिखो, चाहे 25 बार लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? बोला नहीं। तो बताओ एक का जवाब एक ही तो होगा? बोला हाँ जी सर होगा। कोई डाउट? बोला दिक्कत नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात में आपने देखा कि बोला सर देखो यहाँ पे अंश छोटा हो गया एक, यानी अब इन दोनों प्रश्नों के उल्टे हैं, यानी 31 में 32 का भाग लगाना है। देखो आप क्या करते हो, 32 का भाग लगाओगे 31 में, कितने में? 31। भाग नहीं जाता, 0 बार गया और 32 एकम 32 लिख दिया, यही तो। सॉरी 0 बार गया तो आप 32 कैसे लिखोगे? 0 बार, कितना बच गया? 31। अब जैसे ही 32 का भाग देते हो, 32 का भाग 31 में दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 31। और 31 की घात पुनः कितनी बच जाएगी? 160, जो कि तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी है। तो ऐसा थोड़ी करना है। मैं क्या समझा कर आया हूँ कि आप उस शेषफल को चूज करें जो प्लस का हो या माइनस का, बस छोटा होना चाहिए। तो आपने बोला सर देखो, जैसे ही 32 का भाग 31 में दिया, 32 एकम 32 मतलब भाग गया, लेकिन शेषफल जो बचा वो एक था और वो किसका आया? माइनस का। अरे 32 एकम 32 एक बार भाग देते हो आप, सुनना भाई, एक बार भाग देते हो तो 32 एकम 32 कटाओगे तो भाई फिर यहाँ कितना बचेगा? बोला सर यहाँ बचेगा एक, और वो भी किसका? माइनस का। किसका? माइनस का। तो मैंने माइनस एक, लेकिन पावर कितनी है? 160। अब देखो, अभी आप ऊपर क्या कह रहे थे? प्लस के एक को कितनी भी बार लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस एक को, माइनस एक को जैसे 2 बार लिखूं मैं, तो मतलब सम बार लिखूं, तो माइनस एक गुना होकर प्लस एक बनाता है। मतलब सम बार लिखते हो कितनी बार? सम बार। अरे सम तो जानते होगे ना, सम बार लिखते हो तो माइनस वाला किस में बदल जाता है? बोला सर प्लस में बदल। लेकिन माइनस एक को जैसे 3 बार लिखोगे, एक 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 वही एक रहा, लेकिन चिन्ह गड़बड़ करेगा यहाँ पे, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस। मतलब आप कैसा लिख रहे थे? विषम बार। तो विषम बार लिखते हो तो माइनस वाला है तो वो माइनस में ही रहता है। अब बताओ 160 कैसा था? सम। सर माइनस एक को सम बार लिखोगे तो बताओ किस में बदल जाएगा? प्लस एक में। अरे किस में बदल जाएगा? प्लस एक में। बात सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 का भाग लगाओ, 32 एकम 32, तो शेषफल आया एक। कितना आया? एक। लेकिन पावर कितनी थी? बोला सर 161 थी। 161 कैसी है? बोला विषम है। अब माइनस एक को आप विषम बार लिखेंगे, माइनस एक को 161 मतलब विषम बार लिखेंगे, तो ये पुनः कितना बनेगा? माइनस का एक ही बनेगा। लेकिन सर आप तो शुरू से कह रहे हो शेषफल कभी माइनस का लास्ट आंसर में नहीं आना चाहिए। तो आ गया तो क्या करें? बोला जिसका भाग दे रहे थे कितने का? इसका जोड़ दो। तो बताओ ये आंसर कितना आया? 31। अरे आंसर कितना आया? 31। यहाँ तक की छोटी छोटी बातें हमने समझी है। इसी को रिलेटेड हम और आगे बात शुरू करते हैं। देखो 8 की घात 6 प्लस 8 की घात 8 प्लस 6 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मेरी बात सुनना, मतलब इस पद में आपको भाग देना है 7 का। आप क्या कर रहे थे अभी तक? सर जैसे ही एक से अधिक संख्याएं थी तो हम अलग अलग संख्याओं में भाग दे सकते हैं। आप बताओ 7 का भाग 8 की घात 8 में दोगे, 7 का भाग 8 में गया, 7 एकम 7। बोला सर कितना शेषफल बचा? एक। इसका? प्लस का। भाई 8 बड़ा है, 7 का भाग दे रहे हो एक, लेकिन इसकी पावर कितनी है? बोला 8। प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे? 6 है, आप 7 का भाग 6 में दोगे तो ये तो ऑलरेडी 7 से छोटी है, तो 6 का 6 ही रह जाएगा। बताओ सोल्व करोगे तो सर 1 की घात 8 है तो 1 ही रहेगा, प्लस 6 है
तो जवाब कितना 7, और आप भाग भी कितने का दे रहे थे 7 का, तो सर ये तो भाग कंप्लीट जा रहा है, मतलब कंप्लीट जा रहा है, तो फिर शेषफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, 265 की घात 4081 प्लस 9, कितने से भाग देना है, 266 से। आप 266 का भाग घात वाले पद में अलग दे लें, और 9 तो वैसे ही 266 से छोटा है, तो 9 तो अपने आप में बच जाएगा। देखो 265 की घात 265 की घात 4081। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज कंप्लीट सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। 266 यही तो करने वाले हो, बोला हाँ सर। 266 का भाग 265 में दोगे, 265 छोटा है 266 से, तो बोला सर भाग चला जाएगा, मतलब शेषफल 1 आएगा, वो किसका आएगा, माइनस का, उसकी घात 4081। बताओ सम है कि विषम, तो आप बोलोगे सर ये तो विषम पद है। कैसा पद है, विषम। और प्लस 266 का भाग 9 में कोई मतलब ही नहीं है, तो 9 का 9 ही रह जाएगा। -1 को जैसे ही विषम बार लिखोगे, -1 को जैसे ही विषम बार लिखोगे, तो जनाबो ये तो -1 ही रहेगा। अरे 4081 विषम बार था, विषम बार लिखोगे तो माइनस का 1 ही रहेगा। प्लस में कितना था, 9। अब 9 प्लस का -1, तो आप इसको सोल्व करोगे तो जवाब होगा कौन सा, ए। कौन सा होगा, ए यानी 8। अरे 9 में से 1 गया तो कितना हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 77 की घात 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया। भाई कितने से दे रहे हो, 78 से। 78 का भाग 77 में दो, -1 की पावर कितनी, 77, प्लस 78 का भाग 77 में छोटा है, तो चाहो तो देखो यहाँ पे आप -1 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लिख लेना, मैं कोई मना नहीं कर रहा। आप ये कहते सर आप अभी क्या कह रहे थे, 78 से छोटा है, तो बोला यहाँ 77 ही लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई दोस्त क्या होते हैं जिन्हें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वो क्या करता है, 77 में भाग दिया 78 का, -1, उसकी पावर कितनी, 77, प्लस 77 में जैसे ही 78 का भाग दोगे तो बचेगा 1, लेकिन किसका, माइनस का। -1 को 77 बार लिखोगे, विषम बार लिखोगे, तो सर ये तो -1 ही रहेगा, प्लस ये -1, तो आप इसको ऐसे करो ना यार थोड़ा सा, -1 और -1, तो बताओ माइनस का 2, लेकिन माइनस में आया तो वो संख्या जोड़ दो जिसका भाग दे रहे थे। बोला सर कौन सी का दे रहे थे, 78 का। 78 का भाग जोड़ा, तो बताओ कितना बच रहा है, 76। अरे कितना बच रहा है, 76। अरे कितना बच रहा है, 76। कोई दिक्कत है, बट इधर देखो, -1 का मतलब कितना है, वही -1, क्योंकि विषम बार है, प्लस 77, तो बताओ फिर जवाब कितना होगा, तो सर 76। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत, बोला सर दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। आप जब भी कमेंट करें तो क्वेश्चन नंबर के आधार पे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का कमेंट कर रहे हैं। 62 की घात 121 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल बताओ। यार 62 की घात 121 है, कितने का भाग देना है, 9 का। अब बताओ सर 9 का भाग 62 में दें तो 9 का पाड़ा बोल सकते हो, बोला 9 7 63 होता है। हाँ सर 62 से +-1 में आ रहा है, 9 7 63, 63 का मतलब माइनस का 1, पावर कितनी, 121। अरे 9 7 63, यही तो बोलोगे। 62 है और आप भाग दिए 9 7 63, 63 ज़्यादा गया 62 से, तो शेषफल कितना बचा, -1। कितना बचा, -1। अब -1 की पावर 121 सम है या विषम, बोला विषम है, तो विषम है तो आंसर कितना, -1। अब माइनस में नहीं आ सकता तो क्या करें, +9 जोड़ दें। अरे भाई माइनस नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जिसका भाग दे रहे थे उसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ा, 9 जोड़ते ही आंसर कितना आ गया, कौन सा आ गया, 3 की पावर 27 को 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। अब देखो 3 को आप ऐसे रूप में देखो कि आप जब 26 का भाग दो तो 26 से एक छोटी या बड़ी संख्या का निर्माण कर ले। तो बोला सर 3 की पावर देखें, 3 की पावर है यानी 3 को आप 27 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 27 बार। यदि 3 को मैं 2 बार लिख कर देखूँ तो आप बोलोगे 3 तिया 9 होता है, लेकिन 3 बार लिख कर देखूँ तो आप क्या बोलोगे, 3 तिया 9 9 27, और 27 26 से बड़ा है। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 3 की घात 3, 3 तिया 9, अरे है ना, गुना 9 3 नाम 27। अरे बोलो, क्योंकि 3 की घात 3 कितना बनाती है, 27। मुझे 27 चाहिए क्योंकि मुझे भाग कितने का देना है, 26 का। तो यार इसको ऐसे लिखे, 3 की घात 3, इसको चलो 1 मिनट ऐसे देखो, 3 की घात 3
और उसकी घात कितनी 9, क्योंकि ये घातें आपने देखा होगा ना, एक की घात m उसकी घात n, तो क्या कहते हो एक की घात m गुणा, मतलब ये दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो 9×3 = 27, वही बात है। भाग कितने का देना था? 26 का देना था। 3 की घात 3 का मतलब होता है 9, सॉरी 3×3 = 9, 9×3 = 27, और 27 की घात कितनी बच रही है? बोला 9 में भाग देना है 26 का, 26 एकम 26, बोला शेषफल बचा 1 की पावर 9, तो जवाब भी कितना? 1। अरे जवाब भी कितना? 1। समझ में आया? बोला करो हाँ या ना। 3 की घात 80 को 80 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो? मतलब 3 को फिर से पुनः देखना है। किस रूप में देखोगे कि सर 3 की पावर कुछ ऐसी लगाओ। 1 मिनट आप सोल्व करो जब तक मैं पानी पी ले। एक बात बताना, सर 3 की पावर 80 है, 3 को इस तरीके से कन्वर्ट करो, या 3 की ऐसी कितनी घातें हो सकती हैं जो 80 से क्या तो एक ऊपर करे या एक नीचे करे? तो 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×3 = 81। बोला सर हाँ, मतलब 3 को कितनी बार लिख दें? 4 बार लिख दें। 3 को कितनी बार लिख दें? 4 बार। लेकिन टोटल घात कितनी है? 80। अरे हमें तो ऊपर 80 रखनी है, तो 4 को कितने से गुणा कर दो? 20 से। 20 चौक 80। भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रश्न को तोड़ना पड़ेगा। तो आपने इसको लिखा 3 की घात 4, 3 की घात 4 उसकी पावर कितनी? 20। ए की घात m की घात n बोला है ना अभी। 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 3×3 = 9, 9×3 = 27, 27×3 = 81, 81 की घात कितनी? कोई डाउट? कितने का भाग देना? 80 का। अब तो पुराना का, 80 एकम 80, एक बचा, एक की घात 20, तो जवाब वापस कितना? वापस कितना? अगला प्रश्न देखिए। 7 की घात 400 को 400 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो? 7 की कितनी पावर है? 4। अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए भाई, कंपटीशन लड़ रहे हो आप, कोई हलवा नहीं है कंपटीशन जो तुम सोच के बैठे हो ना कि एक हलवा एग्जाम्स होती है, बातों में निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ जिंदगी निकल जाती है लोगों की एग्जाम निकाल, बट जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी होती है, बट एग्जाम उनकी आज तक नहीं निकल पाती। तो समझो ध्यान से, 7 की घात कितनी है? 400, और कितने का भाग देना है? बोला 400 का ही। अब एक बात बताओ, 7 को ऐसी कोई घात बताओ, जैसे 2 घात, 3 घात, 4 घात या 5 घात, जो 400 का भाग दें तो 400 से प्लस माइनस एक में रहे। तो दिमाग में आया, 7 7 49 होता है, 2 बार लिखे तो 7 घात 3 लिखे तो 343 होता है, और 7 की घात 4 लिखें तो बोला सर इतना हमें नहीं आता है, 2401 होता है, राम खोरो। 7 की घात बोला 4, 7 की घात 4, अरे 7 की घात 4 का मतलब होता है 2401 होता है। भाई कंपटीशन लड़ रहे हो, हलवा नहीं है कंपटीशन, पहले बता रहा हूँ। टोटल घातें कितनी थी? 400। 4 लिख दी तो गुना 100 और लिख दो। अब जब गुना 100 लिख रहे हो तो 7 की घात 4 और कोष्टक बंद करके 100 लिख दिया। आओ, ऐसा पद तो देखने को मिल रहा है। 7 की घात 4 कितना होता है? बोला सर 2401 होता है। उसकी पावर कितनी है? 100 है। भाग कितने का लगाना है? 400 का। अब 400 का भाग 2401 में दोगे तो 4 छिका 24, 4 छिका 24, 2400 में भाग चला गया। कितना बचा? बोला सर 1 बचा। 1 की पावर सर कितनी? 100। अरे 1 प्लस का है माइनस का? 2400 पूरा पूरा है, 2401 संख्या है तो प्लस का 1 बचेगा। तो जवाब पुनः कितना? बोला ए। अरे जवाब पुनः कितना? ए। 6 की घात 183 को 217 से विभाजित कर। नहीं, नहीं मैं करा जाऊंगा, नौकरी मुझे थोड़ी लगनी है, आपको लगनी है। 6 की पावर 183 में कितने का भाग देना है? 217। मैं बता दूं 6 की घात 3 होती है 216। 6 की घात 3 होती है 216। सॉल्व करके कमेंट करना, इंतजार रहेगा तुम्हारे कमेंट। अब सुनो, 5 की घात 101 गुना 2 की घात 202 में 21 का या 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या? मेरी बात सुनो यार, ये पद है 5 की घात 101, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? गुना, ऐसा लिख दूं क्या? 2 को 101 से गुना करोगे 202 होगा, बटा कितना है? बोला 21 है। अच्छा एक बात बताना, 5 की घात है 101 गुना 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और उसकी पावर है 101। एक बात देखिए आपने, ए बी की पावर m है, तो आप इसको a की पावर m गुणा b की पावर m लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो घात होती है, यदि मैं दोनों को गुणा करके वापस ऐसे दोनों रूपों में चेक कर सकते हो। बोला सर 5 की घात 101 और 4 की घात भी 101, बटा कितना था? 21। तो सुनो, ऐसा लिख दो, 5 चौक
20, एक जगह करा तो 5 चौक 20, पावर कितना 101 बटा कितना 21। अरे भाई ये तो पुनः वापस वही प्रश्न हो गया जो अभी हम कर रहे थे। बोलो सही है, बोला हाँ। तो बताओ 21 का भाग 20 में दोगे, 21 एक कम 21, बोला सर माइनस का एक, लेकिन माइनस एक कैसा है, विषम है। तो बताओ माइनस एक का विषम घात है तो वापस से माइनस एक ही आएगा, बोला आएगा। तो कितना जोड़ दूं, बोला 21 जोड़ दो। तो आंसर कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 20। अगला प्रश्न देखो, 4 की घात 150 माइनस 32 में 65 का भाग देना है और आपको वही पुनः क्या बताना है, शेषफल। मैंने कहा था ना आज की क्लास में घातों वाले क्वेश्चन होंगे, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ध्यान देना। 4 की घात 150 है, 4 की घात 150, क्या 4 को ऐसे रूप में लिखो ना कि यार 65 का भाग दे तो 65 से एक छोटी या बड़ी संख्या आ जाए, तो आप बोलोगे सर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64, मतलब 3, 4 की घात 3 अलग दे दूं तो 64 होता है। टोटल 150 थी तो मैंने लगा दी 50, क्योंकि 50 थी, या कितनी होगी 150, माइनस कितना हो गया 32, बटा कितना, बोला 65। अब सुनो, 4 की घात 3 का मतलब 64। देखो आप एग्जाम्स में बैठो तो हर एक स्टेप को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। -32, आप यहीं की यहीं सोल्व करने का प्रयास करा करो। 65 का भाग 64 में दिया तो कितना, -1, अरे कितना -1 की घात 50, माइनस 65 से 32 ऑलरेडी छोटा है तो 32 ऐसे कैसे, अरे -1 की घात 50 है तो वो 50 सम है, तो बताओ ये आया -1, सॉरी +1 -32। भाई -1 50 घात होने की वजह से प्लस का बन गया, तो ये रहा कितना माइनस का 31, लेकिन माइनस में नहीं चाहिए तो क्या जोड़े, बोला 65 जोड़ दो। अरे जैसे ही 65 जोड़ोगे तो कितना भाई 34, अरे कितना 34। बात समझ में आई। अगला प्रश्न देखिए, 2 की पावर 34 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। 2 की पावर 34 भाग देना है 9 से, 9 के नज़दीकी लेके चलो 2 को, तो 2 की घात 2 4 होता है, 3 8 होता है, और 8 9 के नज़दीकी है, बोला है। तो क्या मैं 2 की घात 3 8 बन जाएगा, बोला हाँ। टोटल कितनी घात है 34। अब बताओ 3 को किससे गुणा करूँ कि 34 हो जाए, बोला सर डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन हाँ 11 तिया 33 तो होता है, 11 तिया 33। देखो 11 और 3 गुणा होंगी तो 11 तिया 33, लेकिन टोटल घात कितनी है 34। तो ऐसा लिख दूं क्या, 2 की घात एक और है, क्योंकि मेरी बात सुनना, 2 की घात थी 11 तिया 33 और गुणा 2 की घात कितनी एक, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, अरे आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। कितने का भाग लगाना है, सर भाग लगाना है 9 का, 2 की घात 3 का मतलब 8 की पावर 11 गुना 2 बटे कितना 9, 9 का भाग 8 में दोगे तो माइनस का 1, और -1 की घात 11 जो कि विषम है तो वापस -1, लेकिन गुना 2, 2 तो 9 से छोटा है तो 2, तो ये आया माइनस का 2 और इसमें जुड़ गया 9, तो जवाब हो गया 7। अरे कितना हो गया 7। मैं कह रहा हूँ एक बार कॉन्सेप्ट समझो, बहुत चीज़ें आसान बन जाएंगी तुम्हारे लिए। अब सुनो, हम बात करते हैं CRT मेथड, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता कि क्या है। अंश और हर किसी संख्या से पूर्णतः क्या होते हो, विभाजित होते, मतलब समझना है। जैसे मैंने कहा 42/36, सर 36 का भाग देना था 42 में, 36 एकम 36, शेषफल कितने बचे, बोला सर 4 और 2 6 शेषफल बचे। अरे कितने बचे, 4 और 2 6 शेषफल बचे। लेकिन कईयों के कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में काम करता है, बोले यार ये दोनों तो कट रही हैं, 6 से काट दो, 6 सातु 42 और 6 छंगे 36, सही है। अब जैसे ही आप काट कर भाग दे रहे हैं, मतलब पूर्णतः विभाजित होते हैं, आपने 7 में 6 का भाग दिया तो कितना आएगा, बोला सर 1 आएगा। कितना आएगा, बोला ये गड़बड़ क्यों हुई, आप 42 में 36 का भाग दे रहे थे, शेषफल कितना आ रहा था 6 आ रहा था, लेकिन जैसे आपने इसको सरल करा और 7/6 करके भाग दिया तो कितना आ रहा है 1। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ, ये जो 1 आ रहा है वो किसके भाग देने की वजह से आ रहा है, 6 के भाग देने की वजह से आ रहा है, लेकिन आपको 6 के भाग देने की वजह से आ रहा है, आपको 6 का भाग नहीं दिलवाया, भाग कितने का दिलवाया था 36 का। तो बताओ 36 को 6 बनाया कैसे, बोला सर हमने कितने से काटा था, 6 से काटा था। अरे कितने से काटा था 6 से। तो ध्यान रखना यहाँ पर बात, जिस संख्या से काट कर तुम सरल कर रहे हो, कितने से काटा है 6 से, उस 6 से वापस से गुना करोगे
तो बताओ जवाब कितना हो गया? 6 हो गया। जवाब कितना हो गया? 6। एक बार पुनः देखना। मैंने कहा 110 बटे 45, 110 बटे 45 भाग लगाओ। 45 दूनी 90 होता है, 45 दूनी 90। बोला सर शेषफल कितना आया? 20। आपने पूरी संख्या में भाग दिया तो शेषफल कितना आया? 20 आया। लेकिन काटें हम इसको, सर 5 से काट दो ना, बाई पंजे 110 होता है, 5 नाम 45 होता है। कितने से काटे हो? बोला सर 5 से काटा है। कितने से काटा है? 5 से। इस संख्या को मत भूल जाना जिससे काटते हो, क्योंकि ये लास्ट में किस काम आएगी? वापस गुना करने में काम आएगी। तो मेरी बात सुनना। 9 का भाग दिया 22 में, 9 दूनी 18, कितना बच गया? बोला सर 4 बच गया। ये 4 शेषफल किसके अनुसार आया है? 9 के अनुसार। बट पर्सन किसके अनुसार पूछ रहा है? 45। तो 45 को 9 कैसे बनाया? बोला 5 से काटा। तो 5 से वापस गुना करो। तो बताओ पर्सन के अनुसार तुम्हारा शेषफल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अब देखो इससे बेस क्वेश्चन बात करें। 2 की पावर 96 को 96 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हो? मेरी बात सुनना भाई, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 96 को 96 से विभाजित किया जाए। आप बताओ, जो 2 है और 96, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा? बोला हाँ सर, एक दूसरे से किसी ना किसी नंबर से विभाजित होते हैं। तो आप कुछ नहीं करोगे, क्या करना है? 96 के सबसे पहले फैक्टर लिख लेना। 96 के क्या लिख लेना? फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और जो आप पिछली क्लासों में देख चुके हो। 2 का भाग दिया 48, 2 का दिया 24, बोला 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1। मतलब सर मैं ऐसा लिख दूं इसको, 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5। सर 2 था 5 बार। अरे 2 कितनी बार था? 5 बार, और गुना 3। ऐसे कैसे? कोई डाउट? बोला सर डाउट नहीं है। 2 कितनी बार था? 96 बार। तो मैं 2 को 5 बार अलग लिखता हूँ। 96 में, अरे टोटल कितनी बार है? 96 बार है। 96 में से कितने 5 मैंने बाहर ले लिए? 5 गुना, सॉरी कितने, कितने? 2। कितनी बार? 5 बार। टोटल थे 96। तो 2 की पावर बचे 91। अरे कितने बचे? 91। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ऐसा किसी को दिक्कत? बोला दिक्कत नहीं। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया। मतलब आपके दिमाग में एक संख्या आ गई 2 की पावर 5, जिसका मतलब होता है 32। अरे कितना होता है? 32। आपने इस संख्या को कितने से काटा है? बोला 32 से काटा है। अब बताओ, ये आपका ऐसा बना 2 की घात 91 बटा 3। बोला सर ये तो पुराना वाला हो गया। हाँ जी पुराना वाला हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का भाग 2 में लगाओ, -1 की पावर 91 जो विषम है, तो मतलब माइनस का 1 आया। कितना आया? माइनस का 1। लेकिन जोड़ना कितना पड़ेगा? 3। तो बताओ यहाँ से शेषफल कितना आ रहा है? 2। शेषफल कितना आ रहा है? 2। ये 2 शेषफल किससे आ रहा है? 3 से। बट पर्सन ने किससे पूछा है? 96 से। तो 96 को 3 कैसे बनाया? सर 32 से काटा था, तो सर 32 से वापस गुना कर दो, तो 32 दूनी 64। अरे 32 दूनी 64, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? और ये फैक्टर तो आपको करने आने चाहिए। अब जैसे नहीं करने आते तो फिर आप छोटी क्लासों में वापस चले जाओ। अब ये लिखा हुआ है 5 की घात 500 में पुनः कितने का भाग लगाना है? 500 का। क्या ये 5 और ये 500 आपस में किसी नंबर से कटते हैं? बोला कटते हैं। तो कटते हैं तो फिर इसको देखो, 500 को आप क्या लिख सकते हो? फैक्टर करो। बोला सर देखो 500 को लिख सकते हैं 5 गुना 100, 5 गुना 100, और 100 को क्या लिख सकते हो? 25 चौक 100। 25 चौक, चौक में मतलब 2 की घात 2, और 25 में 5 की घात 2, मतलब 5 कितनी बार है? सर 5 है 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। और 2 कितनी बार है? 2 बार। अरे कितनी बार है? 2 बार। क्या ऐसा फैक्टर लिख सकते हैं? बोला हाँ जी लिख सकते हैं। ऊपर है 5 500 बार, तो 5 की कितनी पावर ले लो? 3, क्योंकि हमें तो काटना है। गुना, टोटल थी 500, तो 5 की पावर कितनी बच गई? 497। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। बोला सर 5 की घात 3, मतलब इस 5 की घात 3 को याद रखना। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। अरे कितना होता है? 125। 125 लास्ट में पुनः चाहिएगा। अब सुनो, ये हुआ 5 की घात 497 बटे 2 की घात 2 का मतलब 4। 4 एक कम 4, बोला एक शेषफल बच रहा है। अरे 4 का भाग दिया, कितना बच रहा है? 1। 1 की पावर 497 तो कितना? 1। ये एक शेषफल किसके अनुसार आ रहा है? 4 के अनुसार।
बट चाहिए किसके अनुसार, 500 के अनुसार। तो बताओ कितने से काटा था, बोला 125 से, तो पुनः गुना कर दो। तो जवाब ऑप्शन बी तू ही है और तेरे सिवा कोई और नहीं है। 2 की घात 99 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो। भाई सुनना, 2 की घात 99 को कितने से भाग दिया जा रहा है, 10 से। क्या 2 और 10 एक दूसरे से किसी नंबर से कटते हैं, बोला कटते हैं, तो काटो फिर। बोला सर 10 को लिख सकते हो 2 गुना 5। हाँ जी भाई, और कुछ नहीं। 2 की पावर 99 है तो 2 की पावर 1 और गुना 2 की पावर 98, कोई दिक्कत? अरे बोलो, दिक्कत है क्या? क्योंकि 98 और 1 99, हमने 2 से काट दिया और इस 2 को हमने जमा कर दिया अपने गुल्लक में, क्योंकि इस गुल्लक का लास्ट में काम लेना है। क्या रहा, 2 की पावर 98, 2 की पावर 98 बटे 5। अब बात फिर से दिक्कत करी, बोला सर ये देखो, उन्हें सोचिए, अभी पढ़कर आए हैं, तो कि कौन सी पावर होती है जो 5 से कम एक या एक ज्यादा बनाती है। तो आप बोलोगे सर 2 की घात 2 ले लूं तो कितना बनता है, 4। अरे 4 में 5 का भाग दोगे, बोला हाँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और टोटल कितनी है 98, तो बताओ कितनी बची, 49। कितनी बची, 49, 49 दूनी 98। ये बताओ 2 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 49 है, बटे कितने, 5। 5 का भाग 4 में दिया तो -1, और -1 की पावर 49 विषम है, तो वापस -1 ही। लेकिन -1 नहीं चाहिए, जोड़ना पड़ेगा 5, तो जवाब आया कितना, 4। अरे जवाब आया कितना, 4। ये 4 किसके अनुसार आया है, 5 के अनुसार। बट चाहिए किसके अनुसार, 2 के अनुसार, सॉरी 10 के अनुसार। तो क्या किया, 2 से गुना कर दो। अरे 2 से काटा था तो 2 से गुना करो। डी है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। 36 की पावर 24 को 42 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो। 36 की पावर 24 को 42 से विभाजित किया जाए, क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं, बोला कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, 6 सातों 42, 6 छंगे 36। और 36 को तो मैं और भी सरल करूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 36 को ऐसे लिख दें, 6 की घात 2 36 और उसकी घात 2 24। तो 6 की घात 2 यानी 24 दूनी 48, 6 की घात 48 लिख सकता हूँ क्या, बोला हाँ जी। बटा कितना, 42। अरे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें कितने से काटना है, 6 से। 6 छंगे 36, 6 सातों 42। तो बताओ 42 को 6 गुना 7 लिख दिया, बोला लिख दो। 6 गुना 6 की घात 47 लिख दूँ, बोला लिख दो। 47 और 1 48, 6 से 6 कट गया। याद रखना कितने से काटा है, 6 से काटा है। तो बोला सर 7 का भाग 6 में 2, -1। क्या आया, -1। देखो हर बार अब हर बात लिखने की जरूरत नहीं है। 7 का भाग 6 में दिया, -1, -1 की घात 47 जो विषम संख्या है तो वापस -1। और कितने से है, 7 का भाग दे रहे थे। अरे कितने का भाग दे रहे थे, 7 का। 7 जोड़ो तो जवाब कितना, 6। ये 6 आंसर किसके अनुसार आया है, 7 के अनुसार। पर चाहिए किसके अनुसार, 42 के अनुसार। क्या किया था, 6 से काटा था, 6 से गुना कर दो, जवाब कौन सा, 36। अरे जवाब कौन सा, 36। आगे देखो, अब फिर से वही साइकिल सिटी मेथड, चक्रण मेथड। वूलर एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि कोई भी संख्या होती है उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी घातें होती है, और वो घातें किसी चक्रण के तहत शेषफल का भी निर्माण करती हैं। मतलब मैं सीधी सी भाषा में आपको कहना चाहूँ कि आप किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो उस नंबर का जो शेषफल बचता है वो निश्चित पदों के बाद वापस से रिपीट होता है, मतलब चक्रण होता है। बोला कहना क्या चाहते हो, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के तहत बात करेंगे। मैंने कहा एक एग्जाम्पल ले लो, 2 की पावर 10 में भाग दे दो 5 का। कितने का, 5 का भाग दे दो। तो आप क्या करते हैं, सर इसको लिखो जैसे 2 की घात 1 में कितने का भाग दो, 5 का। 2 की घात 2 में 5 का भाग दो। हम तो एक बात ये चेक कर रहे हैं कि कितनी घातों के बाद इसका चक्रण होता है। मतलब एक चक्रण कैसे होता है कि आप जैसे भाग दे रहे हो तो एक रिमाइंडर बचता जाएगा, एक निश्चित टर्म्स के बाद वो का वो रिमाइंड दोबारा आएगा, मतलब वो का वो शेषफल दोबारा बचने लग जाएगा। मतलब ये क्रम चलता है कि कितनी घातों के बाद इसका चक्रण कंप्लीट होता है। तो मेरी बात सुनो, 2 की घात 3 लिखा, मैं 5 का भाग दिया। 2 की घात 4 लिखा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीज काम की है। 2 की घात 5 रखा, ये 5 का भाग दिया। 2 की पावर 6 रखा, 5 का भाग दिया।
2 की पावर 7 रखा, 5 का भाग दिया। अरे ऐसे ही तो है 2 की घात 10। बोला हाँ। तो सुनो, 2 की घात 1 का मतलब यहाँ शेषफल जो बचेगा ना वो कितना बचेगा? बोला सर 2 एकम 2 ही है, तो मतलब यहाँ शेषफल कितना आया? कितना आया? 2 की घात 2 का मतलब 4। कितना? 4। और 4 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना? 1। सॉरी, कितना? 4। अरे 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 4 में 5 का भाग लगाओ, 5 से छोटा है तो कितना आएगा? 4। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? बोला 8। कितना होता है? 8। 8 में 5 का भाग लगाओगे, 5 एकम 5, कितना शेषफल बचेगा? बोला 3। कोई दिक्कत? 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 16। और 16 में 5 का भाग लगाओगे, 5 3 15, कितना बचेगा? 1। आगे देखो, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 में 5 का भाग लगाया, कितना? 5 7, 5 का 30, कितना भाई? 2। 2 की पावर 6, 32 दूनी 64, 64 में 5 का भाग लगाया तो कितना भाई? 4। अरे बोलो, 4। 2 की घात 7 होता है 128। 128 में पुनः 4 का भाग, 5 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा भाई? 3। अरे कितना बचेगा? 3। फिर 2 की पावर 8 और ले लिया, में 5 का भाग लगाया। 2 की पावर 8 256 होता है। 256 में आप भाग लगाओगे कितने का? 5 का। 5 25, 6 उतर गया, 5 5 एकम 5, कितना शेषफल बचा? 1। मतलब यहाँ से क्या आया? 1। मेरे सारे विद्यार्थियों, किसी ने कुछ देखा है तो ध्यान दो। देखो, ये चक्रण यहाँ से चला और यहाँ कंप्लीट, फिर वापस 2 से शुरू हुआ और कहाँ कंप्लीट हुआ? 1 पर। मतलब सेम चक्रण चल रहा है कि नहीं चल रहा? बोला हाँ सर चल रहा है। मतलब क्या? कि इसके चक्रण की क्वांटिटी, मतलब कितनी घात के बाद ये चक्रण पुनः दोहराता है, इस वाली बात को हम ढूंढ रहे हैं। बोला ऐसा ढूंढना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे संख्या की घात को हम सरलतम रूप में कर सकते हैं। बोला सर ये क्या कहना चाह रहा है? कि बोला आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो बताओ, 4 पद होने के बाद जैसे ही 4 घातें ली, चक्रण कंप्लीट। 4 घातें ली, चक्रण कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे। जहां पे शेषफल 1 बच जाए, जहां पे शेषफल क्या बच जाए? 1। किसी भी पद की बात कर रहा हूं इसी के लिए, किसी भी पद, जहां शेषफल कितना बच जाए? 1, वहां चक्रण क्या होता है? कंप्लीट होता है। यानी चक्रण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उससे वापस आगे दोबारा शुरू होता है। देख लो, यहाँ 1 पे पूर्ण हुआ, अब वापस शुरू हो जाएगा। बोला सर देखो, मतलब आप 5 का भाग दे रहे हैं तो कितनी घातों का चक्रण होगा? 1 2 3 और 4, मतलब 4 घातों के बाद चक्रण कंप्लीट होगा। तो आप क्या करोगे? जो इसकी घात थी, क्या थी? घात थी 10, इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, मतलब 2 चक्रण कंप्लीट हो जाएंगे। बचे कितने? 2। मतलब आपका 2 की घात क्या बच रही है? 2 बच रही है। 5 का भाग लगाना है, 2 की घात 2 का मतलब कितना? 4, और 5 का भाग लगाया तो आंसर कितना भाई? 4। क्या मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आई? एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मेरी बात सुनना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने कहा 11 की घात 18 में 3 का भाग दो। 11 थोड़ा सोल्व करने में आपके लिए बड़ा पड़ जाएगा। 2 की घात 25 में 3 का भाग दो, कितने का? 3 का। वैसे आप कर सकते हो, मुझे पता है कि 2 की एक घात लो, 3 एकम 3, -1 चला गया, -1 की घात 25, -1 में 3 जोड़ोगे तो कितने? 2। वो आप कर सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? साइकिल मेथड। किसकी बात कर रहे हैं? साइकिल मेथड। अभी इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे, तब जाके पता चलेगा। बोला हाँ ये तो चीज़ कुछ अलग है। तो सुनो, 2 की घात 25 थी, आप इसको ऐसे लिखो, 2 की घात 1 में 3 का भाग लगाओ, 2 की घात 2 में 3 का भाग लगाओ, 2 की घात 3 में 3 का भाग लगाओ, 2 की घात 4 में 3 का भाग लगाओ, 2 की पावर 5 में 3 का भाग लगाओ, 2 की पावर 6 में 3 का, सॉरी कितने का? 3 का है ना, 3। 2 की पावर 7 में 3 का भाग लगाओ, ऐसे चलता जाए। तो हम इसका चक्रण देखते हैं कि कितनी घातों के बाद चक्रण पूरा होगा। 2 की घात 1, मतलब यहाँ से कितना बचेगा? बोला सर देखो, कितना आ रहा है? 2 ही। 2 की घात 2 का मतलब 4, और 4 पे कितना बच गया? 1, क्योंकि भाग 3 का लगाना है। और मैंने क्या कहा था? जहाँ शेषफल 1 बच जाए मतलब वहाँ चक्रण पूरा हो जाता है। चक्रण पूरा हो जाता है। हम तो चेक करते हैं भाई,
2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8, 8 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, कितना बचा? बोला 2 बचा। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 में 3 का भाग लगाया, 3 पंजे 15, मतलब कितना बचा? 1। 2 की पावर 5 32 होता है, 32 में जैसे ही 3 का भाग लगाया 10 या 30, कितना बचा? 2 बचा। 2 की पावर 6 64 होता है, 64 में 3 का भाग लगाया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 31 दिया। अरे 64 में 3 का भाग लगाओगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 21 63, कितना बच गया? 1 बच गया। अब आप एक बात देखें, बोला सर इसका चक्रण प्रत्येक 2 घातों के बाद कंप्लीट, प्रत्येक 2 घातों के बाद कंप्लीट हुआ है, मतलब जहां शेषफल 1 आया वहां चक्रण कंप्लीट हो गया। चक्रण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब जहां चक्रण कंप्लीट हो वहां शेषफल हमेशा कितना आता है? 1। ध्यान रखना, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इससे कि जहां चक्रण कंप्लीट हो वहां शेषफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। कितना होता है? 1। अभी बात करेंगे जैसे इसी उदाहरण को लेकर, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 घातों के बाद चक्रण कंप्लीट होता है, 25 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार गया? 12 बार, मतलब 12 चक्रण कंप्लीट हो गए। अरे 2 का भाग लगाया, 12 बार गया, बोलो 12 बार गया, मतलब 12 चक्रण कंप्लीट हो चुके थे। 12 दूनी 24, तो बताओ 2 की पावर मात्र कितनी बची? बोला सर 1/3। तो आपने आंसर कितना दिया? 2। अरे कितना दिया? कोई दिक्कत रही? मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, 2 की पावर 37 होता, में 3 का भाग लगाना, तो क्या करते? सर 3 का जब भाग लगाते हैं तो चक्रण 2 घातों पे पूरा होता है, तो 2 घातों का भाग, 2 का भाग लगाओ, 18 दूनी 36, मतलब 36 तक चक्रण 18 कंप्लीट हो चुके हैं। 18 दूनी 36, 36 तक, 37 है टोटल घात, 36 घातों घातों तक 18 चक्रण कंप्लीट कर लिए। 18 चक्रण कंप्लीट करने का मतलब वो का वो रिमाइंडर आता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी फालतू थी? बोला सर 1 फालतू, बटे 3, कितना भाई? 2। बोलो सही है। फिर बोला कि सर ऐसे लो, मान लो 2 की पावर 12 हो गया, बटे 3। आपने बोला 3 का भाग देते हो, चक्रण कितनी घातों पे हो रहा था? बोला 2 घातों पे हो रहा था। 2 का भाग लगाया, 2 6 की 12, मतलब 6 चक्रण कंप्लीट हुए। ध्यान देना, 6 चक्रण क्या हुए? कंप्लीट। और जब चक्रण कंप्लीट होता है शेषफल क्या आता है? 0। क्या आता है? सॉरी, क्या आता है? 1। अरे क्या आता है? 1। मतलब चक्रण कंप्लीट आ जाए। अरे 12 थी, 12 में जैसे ही 2 का भाग लगाया 6 बार गया, मतलब 6 दूनी 12, 12 घातों में 6 चक्रण कंप्लीट हुए। तो कंप्लीट कहाँ होता है? जहाँ शेषफल कितना बच जाता है? बोला सर 1 बच जाता है। शेषफल कितना बच जाता है? 1। और वैसे बताओ 2 की पावर 12 को आप सोल्व करके भी देखोगे तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही शेषफल आएगा। किसी को डाउट? अब डाउट तो नया खड़ा हो गया तुम्हारे। बोला ऐसा थोड़ी काम करेंगे हम कंपटीशन में। एक बार देखो इसको थोड़ा सा, इतना सारा काम हम कंपटीशन में करने लग गए तो फिर तो हो गए निहाल। तो देखो सर इसको इसमें कैसे करें, मेरी बात सुनना। अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए? सहअभाज्य, को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अरे सहअभाज्य जब अभाज्य पढ़ाया था तो बताया था ना कि रिमाइंडर कितना बचेगा, सॉरी में से कितना आएगा? 1 आएगा। में से कितना आएगा? 1। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये चक्रणों की संख्या कैसे निकालें, चक्रण की संख्या कैसे निकालें? तो इसी बात को लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। जैसे आपने कहा कि सर 15 की घात ये आया 125 बटा, ये आ गया, सॉरी 15 मत लो, आपने लिया 16 की घात 132 बटे 15, या ये देख 3 21। सर 21 का भाग दे, क्योंकि 21 और 16 में सबसे पहले देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन है? बोला कॉमन नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है तो हम चक्रण ढूंढते हैं। चक्रण कैसे ढूंढेंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बताऊंगा, टेंशन मत करना फालतू की लोड। आप 21 के फैक्टर करना, 21 के फैक्टर क्या लिख सकते हो? 3 × 7। कोई दिक्कत? बोला नहीं। इसके चक्रण की संख्या मतलब कितनी घातों के बाद ये चक्रण कंप्लीट होगा तो कैसे निकालोगे?
आपको जो संख्या दी है जिसका भाग दे रहे थे उसको लिखोगे 21 गुना 1 - क्या, 1 - कौन सा पद था, 3, 1/3। हाथों से कोई लेना देना नहीं है। 1 - 1/7। आप इसको सोल्व करो। 21 गुना 3 × 3 में से एक गया तो 2/3 गुना 7 × 7 में से एक गया तो 6/7। 7 × 6 दूनी 12। मतलब सर 12 घातों के बाद, कितनी घातों के बाद, 12 घातों के बाद चक्रण कंप्लीट होगा। मतलब 12 12 12 12। तो बताओ उसमें देखो 132 में 12 12 का भाग लगाओगे आप, 132 में 12 का भाग लगाओगे तो 12 × 11 मतलब 11 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा, मतलब पूरे पूरे चक्रण हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, शेषफल कितना बचेगा, एक। अरे जब चक्रण कंप्लीट हो जाता है तो शेषफल कितना बचता है, एक बचता है। कितना बचता है, अरे देखो भाई, चक्रण कंप्लीट हुआ शेषफल एक, चक्रण कंप्लीट हुआ शेषफल एक, चक्रण कंप्लीट हुआ शेषफल एक। कोई दिक्कत है? अब मेरी बात सुनना। बोला सर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे टेंशन मत करना, फालतू की लोड लेनी नहीं है, क्योंकि हम तो केवल दुनिया को लोड देते हैं, हमारी कोई लोड लेने की उम्र थोड़ी है अभी। तुम मत लेना लोड, मैं खड़ा हूँ इधर पढ़ाने के लिए, टेंशन मत करना। बोला सर एक एग्जाम्पल और लो। जैसे ये था 37 की घात 145 बटे 30। सर जैसे ही 30 का भाग 37 में दो तो किसी निश्चित टर्म्स, निश्चित चक्रण के बाद उसके शेषफल की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, मतलब चक्रण शुरू हो जाता है। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन कि सर चक्रण कितनी घातों के बाद कंप्लीट होता है। तो आपने बोला सबसे पहले 30 के फैक्टर करो। 30 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 15, तो 2 × 3 × 5 यही होगा। बोला हाँ। तो आप इसके चक्रण निकालोगे, इसके चक्रण निकालोगे, चक्रणों की संख्या, तो कैसे निकालोगे, जिस संख्या का भाग दे रहे थे 30 गुना 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5। कोई दिक्कत? बोला इसको सोल्व कर दो। 30 गुना 2 एकम 2 में से एक गया तो 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया तो 2/3, 5 एकम 5 में से गया तो 4/5। अब सोल्व करो, 2 से तो 2 गया भाई, 5 थी 15, 15 दूनी 30, 4 दूनी, मतलब सर 8 8 घातों के बाद चक्रण की पुनरावृत्ति होगी। तो आपने बोला 8 का भाग लगा दो। क्या लगा दो, 8 का भाग लगा दो। 8 एकम 8, बच गए कितने भाई, 6। फिर कितने बच गए, 6। 8 × 64 बच गया कितना, 1। मतलब आपका प्रश्न आसान बन गया, 37 की पावर 1/30। तो जवाब कितना हो गया, अरे कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। अब देखो, जैसे मान लो आप भाग दे रहे थे किसी भी संख्या 21 में 150 और नीचे था 11, कितना था, 11। 11 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जैसे ही दिख जाए, अभाज्य संख्या जैसे ही दिख जाए, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 ये दिख जाएं, तो ये चक्रण कब कंप्लीट करते हैं, जस्ट इनसे छोटे नंबर पे। 11 है तो ये 10 घातों पर एक चक्रण कंप्लीट करेंगे। बोला कैसे करेंगे, देखो, अरे 11 को आप क्या लिख सकते हो, 11, 11 का फैक्टर 11 ही होता है। तो आपको चक्रण निकालने हैं, तो चक्रण निकाले, कैसे निकालोगे, 11 जो संख्या थी, कोष्टक 1 - 1/11, फैक्टर था लिख दिया। देखो 2 था, 1 - 1/2। तो देखो 11 गुना 11 एकम 11 में से एक गया तो 10/11, और 11 से 11 कटा तो मतलब कितनी घातों पे चक्रण पूर्ति कर रहा है, 10। सीधी सी बात दिमाग में रखना, यदि कोई अभाज्य संख्या है नीचे, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वो एक कम नंबर से अपने चक्रण की क्या करता है, पूरी पूर्ति करता है। तो बताओ 11 था तो 11 कितनी घातों पे करेगा, 10 घातों पे। अरे 10 का भाग लगाओ तो बताओ 15 चक्रण कंप्लीट होंगे, बोला होंगे। जब कंप्लीट चक्रण हो गए तो बताओ शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। अरे शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। बोला सर इससे संबंधित प्रश्नों की बात कर लो। प्रश्न देखते हैं भाई। 87 की घात 40 में 100 का भाग देने पर शेषफल क्या हो।
अब बताओ, आप 100 को ऐसी कोई संख्या में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि वो 87 की किसी पावर के प्लस माइनस एक में आ जाए। तो जब नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, इसके चक्रणों की संख्या देखो, साइकिल देखो कि साइकिल कब रिपीट हो रहा है इसका। तो सुनो, साइकिल के लिए मैंने क्या बोला, 100 के फैक्टर करो। 100 के फैक्टर क्या होते हैं भाई, 25 गुना 4 मतलब 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। कोई दिक्कत? तो इसके चक्रण जब निकालोगे तो चक्रण निकाला, सर 100 जिस संख्या का निकालना था गुना एक माइनस पहला 1/2 कोष्टक एक माइनस दूसरा पद 1/, सोल्व करो भाई इसको। बोला 100 गुना 2 एकम 2 में से एक गया तो 1/2, 5 एकम 5 में से एक गया तो 4/5, 5 दूनी 10 का 0, 10 चौक 40। सर ये 40 घातों के बाद अपने चक्रण को क्या करेगा, पूरा करेगा। और देखो कुदरती तुम्हारी बात फिक्स हो गई, घात भी कितनी है 40, 40 में 40 का भाग लगाओ, मतलब एक चक्रण कंप्लीट होगा। बोला होगा। और चक्रण जहां कंप्लीट होगा वहां शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। अरे जहां चक्रण कंप्लीट होगा वहां शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। कितना बचेगा, एक बचेगा। तो फिर बता दो इस प्रश्न का आंसर कितना है। बोला सर इस प्रश्न का आंसर है कितना, एक। बात समझ में आई? एक प्रश्न और करते। 16 की घात 6, 16 की घात 6/7। अरे 7 कैसी है? बोला सर अभाज्य संख्या है, तो इसके चक्रण निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसका जो चक्रण कंप्लीट होता है अभाज्य संख्या से एक कम, यानी 6 पे चक्रण कंप्लीट होता है। कितने पे होता है, 6 पे। अभी बताया था ना 11 का, 11 का चक्रण कितनी 10 घातों पे कंप्लीट हो रहा था। तो बताओ 7 का जैसे ही भाग दोगे चक्रण कितनी घातों पे था, बोला 6 पे। 6 घातों पे चक्रण कंप्लीट मतलब पूरे पूरे चक्रण है। कोई चक्रण कंप्लीट मतलब पूरे पूरे चक्रण कंप्लीट हो रहे हैं। और जब चक्रण कंप्लीट होते हैं, जब साइकिल रिपीट होने शुरू हो जाते हैं फिक्स एंड पे जहाँ पे है, तो वहाँ शेषफल कितना बचता है भाई, मेरी बात सुनो। पूरा हो गया, 2 का भाग लगा है, 2 का भाग में पूरा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, सब में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जहाँ कंप्लीट भाग चला गया वहाँ चक्रण क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट। 6 में 6 का भाग गया मतलब इसका साइकिल रिपीट कन्फर्म पूरा हो गया है। तो फिर शेषफल कितना आएगा, बोला सर एक आएगा। शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। अगला प्रश्न देखें। वीडियो थोड़ा बढ़ा जा रहा है लेकिन क्या करें। राशि की पावर 24, 72। क्या 72 और 83 में कुछ कॉमन है? बोला जी सर नहीं है। तो नहीं है तो फिर क्या करें। आप एक बात बताओ, ऐसी कोई संख्या ढूंढ सकते हैं जो 72 का आप भाग दे 83 की किसी घात में, तो क्या तो प्लस और या माइनस एक कम कम ज़्यादा हो सके? बोला सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसके क्या करते हैं, 72 के टुकड़े करो, चक्रण ढूंढते हैं। 36 दूनी 72 यानी 18 चौक या 9 अट्ठे 72। 8 को लिख, 8 नाम 72, 8 को लिख सकते हो 2 की घात 3, और 9 को लिख सकते हो 3 की घात। बोला हाँ सर। इसके चक्रण देखो कि कितनी घात पे इसका साइकिल रिपीट होता है, कितनी घातों पे इसका साइकिल रिपीट होता है। बोला सर 72 का निकालना था, 72 कोष्टक 1 माइनस 1/2 गुना 1 माइनस 1/3। देखो भाई 72 गुना 2 एकम 2 में से एक गया तो 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया तो 2/3, 3 से 3 काट दो, 3 से काटा, 24 दूनी 48, 24 थी 72। अरे भाई कितनी घातों के बाद साइकिल रिपीट होगा, 24 घातों के बाद। और यहाँ पे घात भी कितनी है, 24, मतलब साइकिल रिपीट हो रहा है और कंप्लीट रिपीट हो रहा है। तो शेषफल कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा, एक बचेगा। अगला प्रश्न देखो, इसको आप सोल्व कर लोगे। 5 की घात 1021/9। 9 को आप ऐसी कोई संख्या में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। 5 को जैसे 25 होता है, 125 होता है, 625 होता है, 3125 होता है, इनमें 9 का भाग दो तो प्लस माइनस एक शेषफल बचेगा क्या? बोला नहीं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बोला नहीं, दोनों को प्राइम नंबर हैं। तो 9 के चक्रण निकालो। 9 के चक्रण 3 की घात 2 होता है। अरे भाई फैक्टर करोगे 3 की घात 2 ही होता है? बोला हाँ होता है। तो इसका चक्रण देखा आपने, मतलब इसका साइकिल रिपीट कब हो रहा है। तो 9 गुना 1 माइनस कितना फैक्टर था, एक ही था, और वो कौन सा था, 3। 9 गुना 3 एकम 3 में से गया तो 2/3। अरे 3 तिया 9, 3 दूनी 6। बोला सर 6 घातों के बाद चक्रण कंप्लीट होगा यानी साइकिल रिपीट होगा। तो भाई इसमें कितने का भाग लगा दो, 6 का। 6 एकम 6 बच गए कितने, 4। 6 7 42 कंप्लीट गया, मतलब एक बच रहा है। अरे 5 की कितनी घात बच रही है, 1/9। तो 9 का भाग 5 घात 1 में दोगे तो आंसर कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 5 आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ रही होगी। अरे उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। वीडियो बड़ा है, धैर्य रखना, क्योंकि बोला है सब्र का फल मीठा होता है।
बात समझ में आई भाई? देखो 1021 में आपने भाग दिया कितने का? 6 का। 6 एकम 6, बच गए कितने? 4। तो 6 7 तो 42, बच गया कितना? 1। मतलब 17 बार इसका साइकिल रिपीट हो चुका था। अगला कौन बच रहा था? केवल एक बच रहा था, यानी 5 की घात 1 बच रही थी। तो उसमें आप 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। प्रश्न ये तुम करके बता दो यार। 5 कैसा है? बोला सर ये तो भाज्य संख्या है, तो इसका साइकिल रिपीट कब होगा? बोला 4 घातों पे। कोई दिक्कत नहीं है, 4 का भाग लगाओ, 4 अंटे 32, कितना बचा? 1। मतलब 123 में कितने का भाग लगाना है इसका? अबे तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, समझ में नहीं आया क्या? 321 बटा 5। 5 का साइकिल रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और हमें सीधा ध्यान रखते हैं जब अभाज्य संख्या का साइकिल रिपीट देखते हैं तो क्या करते हैं? अभाज्य संख्या से जस्ट एक कम, यानी ये कितना है? 5। तो इसका साइकिल रिपीट कितनी घातों पे होगा? बोला 4 घातों पे। 4 4 का भाग लगा दो, 4 अंटे 32, बच गया 1। मतलब एक शेषफल रह रहा है। 80 बार भाग कंप्लीट गया, एक शेषफल रह गया। मतलब 80 बार भाग कंप्लीट गया तो 80 चक्रण उसने कंप्लीट कर लिए? बोला कर लिए। उसके बाद कितना शेष बचा? बोला 1। मतलब आपके पास अवेलेबल है 123 की घात 1। प्रश्न को हमने छोटा कर लिया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोला इसको ऐसे क्यों करा? क्योंकि देखो 80 बार वो का वो शेषफल आ रहा था, लास्ट एक पे आके एक पे आके एक पे आके एंड हो रहा था, तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं थी कितना फालतू था। बोला 1 था। अब 5 दूनी 10, बच गए 2, बच्चों का 20 है, बच गए कितने? 3। अरे कितने बच गए? 3। बात सही है क्या? अगला प्रश्न। 24 की घात 124 को 11 से, ये आप खुद करोगे। 11 है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसके जो चक्रण होंगे यानी साइकिल होगा वो कितना होगा? बोला 10। 10 का भाग लगाना, आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है? इसके आगे देखो, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखने में विकराल रूप लग रहा है लेकिन ये एनटीपीसी में पूछा गया था। मेरी बात सुनो, ये संख्या थी 3126 की घात 20, उसकी घात 21, उसकी घात 22, उसकी घात 23, ऐसे चल रहा है। और आपको भाग कितने का देना है? 5 का। यार 5 का भाग इस संख्या में दोगे तो 5 का भाग कब जाता है? या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब जैसे ही 5 का भाग दिया तो यहाँ कौन था? 6। अरे 6 था तो 5 का भाग देगा तो कितना शेषफल बचाएगा? 1 बचाएगा। बोला हाँ। और 1 की पावर कुछ भी लगाओ यार, कुछ भी, कितनी भी लगा दो, जवाब हमेशा कितना होगा? एक ही होगा। अरे जवाब कितना होगा? एक ही होगा। दोस्तों आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। हाँ क्लास थोड़ी बड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ही बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकूँ। देखो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो मुझे भी एनर्जी मिलती है उन चीज़ों से, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला होता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब तक के लिए राधे राधे।